And the next approach for software development process is incremental development and incremental delivery. In incremental delivery, we develop the system in increments and deliver in increments. Rather than deliver the system as a single delivery, the development and delivery is broken into increments, with each increment delivering part of required functionality. इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में हम कंप्लीट सिस्टम डेवलप करने के बाद कस्टमर को डिलीवर नहीं करते, बल्कि हम उन फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीमेंट्स में डेवलप करते हैं और इंक्रीमेंट्स में वो तमाम फंक्शनैलिटी कस्टमर को डिलीवर की जाती है। यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर प्रायोरिटाइज्ड एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूड इन अर्ली इंक्रीमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है। हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स को फर्स्ट इंक्रीमेंट में डेवलप किया जाता है और कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। वो रिक्वायरमेंट्स जिनकी प्रायोरिटी लो है या लीस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स को बाद के इंक्रीमेंट्स में डेवलप किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी develop the system in increments and evaluate each increment before proceeding to the development of next increment. हम हर इंक्रीमेंट को इवेल्युएट करने के बाद नेक्स्ट इंक्रीमेंट को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ को फर्स्ट इंक्रीमेंट में डेवलप किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है। अब इवेल्युएशन के लिए यूज़र का फीडबैक लिया जाता है। फर्स्ट इंक्रीमेंट डेवलप करने के बाद हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। कस्टमर के फीडबैक की बेस पे हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट को डेवलप करते हैं। नॉर्मल अप्रोच यूज्ड इन एजाइल मेथड, इवेल्युएशन डन बाय यूज़र एंड कस्टमर प्रॉक्सी। इवेल्युएशन हम यूज़र एंड कस्टमर फीडबैक की बेस पे करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे वर्क स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी डिप्लॉय एन इंक्रीमेंट फॉर यूज बाय एंड यूज़र, डिफ़िकल्ट टू इंक्रीमेंट फॉर रिप्लेसमेंट सिस्टम एज इंक्रीमेंट्स हैज लेस फंक्शनैलिटी दैन सिस्टम बीइंग रिप्लेस्ड। सिस्टम को इंक्रीमेंट्स में डिप्लॉय किया जाता है एंड इम्प्लीमेंट फॉर रिप्लेसमेंट सिस्टम। किसी सिस्टम को अगर हमने रिप्लेस करना है तो उसके लिए इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच इज़ नॉट अ बेस्ट अप्रोच बिकॉज इंक्रीमेंट कंटेन्स लेस फंक्शनैलिटी एज कम्पेयर टू द रिप्लेस्ड सिस्टम। इंक्रीमेंटल डिलीवरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। ये हमारे पास कुछ फेजेस हैं। Define outline requirements, assign requirements to increments, design system architecture, develop system increments, validate increment, integrate increment, validate system, deploy increment and final system. तो फर्स्ट फेज इज डिफाइन आउटलाइन रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस ली जाती हैं। नेक्स्ट फेज क्या है? असाइन रिक्वायरमेंट्स टू इंक्रीमेंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को फर्स्ट इंक्रीमेंट में डेवलप किया जाएगा। लीस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को सेकेंड थर्ड इंक्रीमेंट में डेवलप किया जाता है। इट मीन्स के इस फेज़ में हम रिक्वायरमेंट्स असाइन करते हैं इंक्रीमेंट में कि कौन से इंक्रीमेंट में कौन से रिक्वायरमेंट्स को, कौन से फंक्शंस को डेवलप किया जाएगा। डिज़ाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, थर्ड फेज़ में हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। देन डेवलप सिस्टम इंक्रीमेंट, सिस्टम इंक्रीमेंट्स को डेवलप किया जाता है। वैलिडेट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट्स को चेक किया जाता है। हर इंक्रीमेंट को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। इंटीग्रेट इंक्रीमेंट्स को असेंबल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंक्रीमेंट डेवलप करने के बाद हम कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे एंड उस फीडबैक की बेस पे हमने नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेवलप करना है और नेक्स्ट सेकंड इंक्रीमेंट को फर्स्ट इंक्रीमेंट के साथ असेंबल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एंड वैलिडेट सिस्टम, जब तमाम इंक्रीमेंट्स को हम असेंबल कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप हो जाएगा और उस सिस्टम की टेस्टिंग को हम कहते हैं वैलिडेट सिस्टम। सिस्टम को कम्प्लीटली टेस्ट करना। देन डिप्लॉय इंक्रीमेंट, उन इंक्रीमेंट्स को डिप्लॉय करना एंड हमारे पास क्या है, एक फाइनल सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इंक्रीमेंटल डिलीवरी एडवांटेजेस क्या है? कस्टमर वैल्यू कैन डिलीवर विद ईच इंक्रीमेंट सो सिस्टम फंक्शनैलिटीज अवेलेबल अर्लियर। एक तो कस्टमर को फंक्शनल फॉर्म में एक इंक्रीमेंट मिल जाता है जिस पे वो अपना कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है। कस्टमर को एक कंप्लीट सिस्टम की डेवलपमेंट तक वेट नहीं करना पड़ता। अर्ली इंक्रीमेंट्स एक्ट एज प्रोटोटाइप टू हेल्प प्रॉम्प्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर द लेटर इंक्रीमेंट्स। जो फर्स्ट इंक्रीमेंट या अर्ली इंक्रीमेंट्स हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर उसको एज अ प्रोटोटाइप उस पर एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको ट्राई कर सकता है
और उन चेंजेस को हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में भी अकोमोडेट कर सकते हैं और फर्स्ट इंक्रीमेंट के फीडबैक को हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लो रिस्क ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट फेलियर, क्योंकि हम हर प्रीवियस इंक्रीमेंट्स की चेंजेस को नेक्स्ट इंक्रीमेंट में अकोमोडेट करते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को नेक्स्ट इंक्रीमेंट में अकोमोडेट करते रहते हैं, तो एंड प्रोडक्ट में लास्ट फाइनल प्रोजेक्ट में हमारे पास फेलियर के चांसेस कम होते हैं। द हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम सर्विसेज टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, क्योंकि वो फर्स्ट इंक्रीमेंट में हम डेवलप करके डिलीवर कर सकते हैं, तो उसकी टेस्टिंग भी हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ में रिस्क नहीं लिया जा सकता है, तो वो फंक्शनैलिटीज़ को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल डिलीवरी प्रॉब्लम्स। इंक्रीमेंटल डिलीवरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मोस्ट सिस्टम रिक्वायर्स अ सेट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ दैट आर यूज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ फैसिलिटीज़ या कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में हो सकते हैं या सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं। उन फंक्शंस को, उन फैसिलिटीज़ को एकोमोडेट करना या उन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिफ़िकल्ट हो सकता है। As requirements are not defined in detail until an increment is to be implemented, it can be hard to identify common facilities that are needed by all increments. क्योंकि requirements को हम increments के साथ साथ क्लियर करते हैं, requirement पहले से understood नहीं होती, requirement पहले से well defined नहीं होती। हम increments को डिलीवर करने के बाद फीडबैक की बेस पे requirements को डिफाइन करते हैं या उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो उन इंक्रीमेंट्स में कॉमन हो सकते हैं। उन कॉमन फैसिलिटीज़ को, उन कॉमन सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो सकता है बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट।